बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज फ्राइडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पर 6:30 बजे से ऊपर का ये टाइम है। 7 अभी तक बजे नहीं थे। तो यहाँ पर मैं बासी झाड़ू लगाने के बाद छत में आ गई थी घूमने के लिए। सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं अपने घर में बासी झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद ना सुबह में मैंने सोचा छत में टहल करके आते हैं। और सुबह के वक्त टहलना काफ़ी अच्छा लगता है, छत में घूमना। और जैसे कि सूरज निकलता हुआ रहता है ना, सूरज अभी निकलने ही लग रहा था, मतलब ठंडी ठंडी सी। और मतलब ठंड भी बनी हुई थी, हल्की हल्की सी ठंड भी रहती है और इतना तेज़ वाली धूप नहीं थी इस टाइम पर। तो हमारे यहाँ पर सुबह शाम की तो ठंड है ही। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हवाएं चलती है तो दिन में भी मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। अगर दिन में ठंडी हवाएं चलती हैं तो ठंडा तो लगता ही है, तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। बच्चे भी पहनते हैं, बल्कि अभी हमारे घर में सभी लोग पहनते हैं। बस ये रहता है कि कभी निकाल देते हैं, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है। इस तरह का मौसम तो बन ही चुका है। और सुबह में मैंने अभी जो है स्वेटर भी पहन रखी है, स्टोल भी ले रखा है, मैंने अपना शॉल भी ले रखा है। तो जब बाहर की साइड में निकलते हैं ना सुबह में उठ करके तो ठंडा लगता ही है, तो मैं ऊपर अपना शॉल भी लेकर के गई थी। थोड़ा देर छत में टहलने के बाद मैंने ले लिया था अपना गर्म पानी। तो ज़्यादा गर्म तो मैं नहीं लेती हूँ, जितना मुझसे पिया जाता है, हल्का गुनगुना सा, तो बस मैं वही लेती हूँ। और फिलहाल जो है अपना पानी पीने के बाद यहाँ पर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो पानी पीने के काफ़ी देर के बाद मैंने यहाँ पर अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की है, क्योंकि अभी सभी लोग उठ चुके थे और हस्बैंड भी उठ चुके थे। बेड वगैरह मैंने सही किया, मोक्ष की भी आज छुट्टी थी, इसी वजह से सुबह में टाइम मिल गया था। थोड़ा आराम से काम हम करते हैं जब बच्चों की छुट्टी रहती है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह में नाश्ते का काम हो जाता है, तो अपने लिए टाइम नहीं हो पाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बच्चे उठ चुके थे, मैंने अपना जो है बेड वगैरह सही किया, अंदर से घर को झाड़ा वगैरह, मैंने डस्टिंग भी कर ली है। उसके बाद ही यहाँ पर पोछा लगाने से पहले, अभी पोछा बाकी है घर में, तो मैंने सोचा पीछे से भी हॉल में जो है मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि ये रहता है चाहे घर में कोई भी, आपके घर में जो है दूसरा कोई भी साफ़ सफाई कर दे, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि हमें खुद से भी अपने आप से साफ़ सफाई किए बिना ना मन होता नहीं है। तो ये काफ़ी गंदा हो रखा था और कल जो है छुट्टी पर भी थे, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगाए देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी टाइम जो है काफ़ी था, मेरे ख्याल से 8:30 पौने 9 बजे का ये टाइम है। और यहाँ पर मैंने अपना मैट पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। अभी भी मुझे टाइम लगता है कि हाँ अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं मतलब नाश्ते वगैरह में टाइम है, अभी सभी लोग नहाए भी नहीं थे। तो फिर ये रहता है मुझे कि चलो मैं ये यहाँ से भी क्लीनिंग अपनी कर लेती हूँ। लेकिन अगर लेट हो जाता है तो फिर नहीं हो पाते हैं, फिर काम जो है ना काफ़ी देर तक होते हैं, फिर नाश्ते का काम भी देर से ही होता है। क्योंकि जब सुबह में नाश्ता नहीं होता है तो फिर सारी तैयारियां शुरुआत से करके चलनी होती है, तो फिर टाइम लग जाता है अपना साफ़ सफाई करने के बाद नाश्ता बनाने का जब नंबर आता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत तैयारी हमारी हो जाती है, फिर टेंशन नहीं रहती है। लेकिन अभी तो जो है मतलब साफ़ सफाई करने के बाद मुझे किचन में भी जाना था, तो फिर ये रहता है कि चलो अपना काम फटाफट से निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्लीनिंग में, क्योंकि आधे में तो सामान ही पड़ा हुआ है और जब सामान इस तरह से रखा रहता है तो अकेले से नहीं हो पाती है साफ़ सफाई। जहाँ पर भी मुझे खाली जगह दिख रही थी मैंने अपना क्लीनिंग जो है कर दी थी मैट पर, और काफ़ी धूल भी हो रखी थी इसके अंदर। तो सामान के नीचे भी वहाँ पर ना कोने में कुछ दबा हुआ था, कपड़ा वगैरह, कपड़ा तो नहीं था, कुछ पॉलीथीन टाइप का था, लेकिन वो दबा हुआ था, तो फिर मैंने उसको उठा करके वहाँ से साफ़ नहीं किया, क्योंकि वो फंसा हुआ था, झाड़ू से भी नहीं निकला। और फिर ये रहता है कि अगर कोई दिक्कत हो जाती है ना, जैसे हमें दिक्कत होती है वज़न वगैरह उठाने से, तो फिर वो काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बाकी और जो काम हम कर लेते हैं ना तो फिर वो काम भी हमारे रुक जाते हैं एक काम के चक्कर में। साफ़ सफाई का काम भी मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, ये मुझसे नहीं होता है सामान को उठाना रखना इस तरह से। क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है ना तो फिर ये रहता है कि हम जितने काम अपने डेली के कर लेते हैं तो फिर वो भी करने में दिक्कत होती है। डेली के जो रेगुलर काम होती है हमारे, फिर वो भी रुक जाते हैं, किसी और पर हम डिपेंड हो जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना जो है हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर के सारे काम करो, बच्चों का भी करो, तो वो सब सही है। ज़्यादा भी एक्स्ट्रा काम अगर करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो जितना मुझसे हो पाई मैंने पीछे हॉल में साफ़ सफाई अपनी कर दी थी। तो बस ये रहती है, कोशिश रहती है मेरी कि घर का जो है ना कोना कोना जो है साफ़ सुथरा सा रहे। लेकिन जब आपके घर में 4 लोग काम करने के लिए आते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश रहती है मेरी
क्योंकि कहीं पर भी गंदा रहता है तो मुझसे तो देखा नहीं जाता है, और फिर आना जाना भी रहता है, पीछे भी बच्चे भी जाते हैं तो गंदा सा लगता है। कोई भी काम हमारा होता है, घर का हो या बाहर का हो, तो हर टाइम तो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए जितना भी टाइम मिलता है मुझे, मैं कर लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर घर में पोछा लगाने के लिए। पोछा ही मेरा रह गया था, बाकी मैं सारी साफ़ सफाई अपनी करके गई थी। बेडरूम को सही करके गई थी, डस्टिंग वगैरह करके गई थी। उसके बाद बस मेरा पोछा रह गया था, सोचा मैंने पीछे भी झाड़ू लगा लेते हैं, और फिर यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ अभी पोछा। और मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था, जो मैंने पेमेंट को लेकर के वीडियो बनाया था, कि आपकी कोई पेमेंट नहीं आई है, आप झूठ बोल रहे हैं, और फेक वीडियो बनाया है पेमेंट को लेकर के। उन्होंने सीधा सीधा जो है ऐसे बोला था कि फेक वीडियो बनाया है आपने। तो फेक वीडियो बना करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और कोई भी यूट्यूब पर जिनका भी चैनल है तो वो जानते हैं अच्छे से कि कितना डॉलर हमारा बन जाता है, कितने व्यूज़ पर बनता है। जो लोग यूट्यूब पर नहीं है तो शायद उनको नहीं पता होगा, और यूट्यूब पर भी रह करके तब पता चलता है हमें डॉलर वगैरह का, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि हमारे कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर बन रहे हैं, पॉइंट में बन रहे हैं या फिर जो है 1 2 3 जितने भी आपके डॉलर बन रहे हैं, तो वो बाद में ही पता चलता है। तो मुझे भी चैनल मोनेटाइज होने से पहले कुछ नहीं पता था कि कितने व्यूज़ पर कितना पैसा हमें मिलता है, कितने डॉलर बनते हैं, तो मुझे भी बाद में ही पता चला है। तो मुझे फ़ेक वीडियो बना करके क्या ही मिलेगा। अगर मुझे फ़ेक वीडियो बनानी होती तो मैं इसको जो है पहले ही बना देती। तो जैसे मेरा एडसेंस पिन भी आया था, वो भी वीडियो मैंने शेयर किया था। एडसेंस पिन भी मेरा काफ़ी महीने पहले आया था, मेरे ख्याल से 5-6 महीने से ज़्यादा ही ना हो गया हो, तो मेरा एडसेंस पिन आया था, उसको भी मैंने जो है शो किया था। बल्कि ये नहीं था कि मैंने दिखाया नहीं था, तो मैंने उसको प्रॉपर जो है अपनी वीडियो में दिखाया था कि हाँ मेरा एडसेंस पिन आ चुका है। उसके बाद जो है मैंने, मतलब जो हमारा रेगुलर वीडियो डलता रहता है उस पर हमें डॉलर भी बनते हैं, तो अब जा कर के मुझे पेमेंट मिली है काफ़ी महीनों के बाद। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब इतना टाइम मुझे नहीं लगा, मतलब जो सब्सक्राइबर हमारे पूरे करने होते हैं या वॉच टाइम पूरा करना होता है, तो वो टारगेट मेरा मतलब हो गया था 3-4 महीने के अंदर ही। तो फिर जो है मतलब और प्रोसेस करने होते हैं तो टाइम तो हमें लगता ही है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मेरे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़ बढ़े, लेकिन वही है कि सब कुछ जो है ना आपके हिसाब से नहीं होता है, मेरे हिसाब से भी नहीं होगा। जितने भी लगातार मैं वीडियो डाल रही हूँ, कभी कभी गैप हो जाता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ मेरा प्रॉपर वीडियो जाए। कोई दिन ऐसा हो जाता है जैसे काम वगैरह घर में लगा रहता है, तो उस वजह से ही मेरा वीडियो स्किप रहता है। 1-2 बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब जा कर के मेरा वीडियो नहीं आया था। वैसे मेरा रेगुलर वीडियो आता है मेरे चैनल पर, और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि हाँ मेरे व्यूज़ कम है, शायद मेरी ही वीडियोस में कहीं कमी रही होगी, तो मैं ये नहीं कहूँगी। पर ये है कि मैं और अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर जो है करने की कोशिश करूँगी। बाकी जो है आपके मतलब जितने भी व्यूवर्स रहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है देखना, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, तो मैं उनके हिसाब से भी मतलब कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरा वीडियो अच्छे से अच्छा जाए। लेकिन मुझे जितने भी व्यूज़ अभी मिल रहे हैं तो मुझे उनमें भी कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि मैं अपना काम करती जा रही हूँ, और मतलब जिनको दिक्कत होती है तो वो लोग बोलते ही हैं। तो मैंने बल्कि वो मैसेज डिलीट कर दिया था, लेकिन किसी और ने भी मेरी वीडियो पर जो है कमेंट करके पूछा था, उन्होंने उनको भी रिप्लाई करके बोला कि कोई जो है ना पेमेंट नहीं आई है, फ़ेक वीडियो बनाया है इन्होंने, तो मुझे फ़ेक वीडियो बना करके कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं तो उनको तो पता ही है कि किस तरह से मेहनत होती है, किस तरह से जो है हमें क्या क्या मिलता है। ये चीज़ें मैं भी सोचती थी पहले कि मतलब इतने कम व्यूज़ पर तो क्या ही डॉलर बनेंगे, मतलब जिनके 100K में इस तरह से जैसे व्यूज़ आते हैं तो शायद उनके अच्छे खासे डॉलर बन जाते हो, हर पेमेंट मतलब हर महीने पेमेंट भी आती हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी, यहाँ पर भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी हर महीने पेमेंट नहीं आती है, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ही कम है। तो फिलहाल जो है ना ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है यूट्यूब पर, और कोई भी काम रहता है हमारा, चाहे हम घर के अंदर करें या घर के बाहर करें, तो कभी वो हम जो है बढ़ चढ़ करके उसमें काम करते हैं, कभी जो है कमी भी हो जाती है, या बाहर कोई हम काम करते हैं, तो अप डाउन जो है चलता रहता है ज़िंदगी में। अगर डाउन नहीं जाएंगे तो ऊपर भी कैसे जाएंगे। तो फ़िलहाल मुझे इन सब चीज़ों से कोई शिकायत नहीं है, जिनको जो बोलना है वो बोले, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैंने कोई फ़ेक वीडियो नहीं बनाया है, सच में मेरी पेमेंट आ गई है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर मेरी नाश्ते की तैयारी चल रही है, और मैंने बैंगन को कट कर लिया है, तो सिर्फ बैंगन ही बना रही हूँ मैं, जैसे प्याज वगैरह डालकर बनाते हैं। आलू मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, और मैंने यहाँ पर जो है लहसुन भी ऐड किया है इसके अंदर, जैसे भरता टाइप बनाते हैं ना, तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, और अच्छे भी लगते हैं बैंगन की सब्ज़ी।
तो मुझे इस तरह से बैंगन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पराठे हो या रोटी हो साथ में। तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि पकने में थोड़ा सा पानी अगर डाल देते हैं तो सब्ज़ी लगेगी नहीं और जल्दी से बन भी जाएगी। वैसे हम इस तरह की सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 मिनट में सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो टमाटर की अच्छे से ग्रेवी बनाने के बाद मसाले वगैरह पका करके मैंने यहाँ पर बैंगन ऐड कर दिए थे और इसको ढक करके रख दिया है। और आज मैंने बिना छिलके उतारे ही सब्ज़ी बनाई है, नहीं तो मैं हमेशा छिलके के साथ ही बनाती हूँ बैंगन की सब्ज़ी, जो इस तरह से मुझे बनानी होती है। तो वैसे तो मैं साबुत जो बैंगन रहता है उसको गैस पर पका करके इस तरह से मैं नहीं बनाती, मुझे थोड़ा कीड़े वगैरह का डर रहता है। तो मैं हमेशा जैसे बैंगन का भरता इस तरह से, तो वो बात वही आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने छिलके नहीं डाले थे, उसका भी रीज़न था, जैसे बैंगन रखे हुए थे ना तो उनका छिलका बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था, मतलब जो सिकुड़ से जाते हैं ना छिलके इस तरह से ऊपर से वो हो रखा था। अगर फ्रेश रहते हैं ना, मतलब बैंगन ऊपर की साइड से भी छिलका अच्छे से रहता है, तो फिर तो मैं छिलके सहित ही उसको काट करके डाल लेती हूँ। लेकिन आज मैंने छिलके निकाल दिए थे बैंगन के, और यहाँ पर जो है सब्ज़ी बन करके मेरी तैयार भी हो चुकी है। जब तक मैंने आटा लगाया है तो सब्ज़ी तो बन चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है। हरा धनिया मेरे पास नहीं था, जो मैंने ऊपर लगा रखा है ना वो काफ़ी छोटे साइज़ का है अभी, तो फिर मैंने उसको तोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा इसको बढ़ने देते हैं। छोटे छोटे तोड़ते हैं ना फिर वो साफ़ भी नहीं हो पाता, दिक्कत हो जाती है और फिर निकलता भी कुछ नहीं है उसमें से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सब्जी को मैंने कर दिया था साइड में, और यहाँ पर मेरा आटा तो लग ही चुका था। बस अभी जो है फटाफट से मैं सेक लूँगी रोटी, और साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक मैं 2-3 रोटी बनाऊँगी तब तक चाय में भी उबाल आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको ढक करके और पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छे से पक जाएगी तो फिर मैं नीचे जाऊँगी नाश्ता लेकर के हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी जो है ना नीचे ही, वैसे उनका डेली ही नाश्ता नीचे ही होता है। एक ही बार जो है ना 2-3 रोटी बना करके मैं लेकर चली जाती हूँ। अगर उनको चाहिए होती है तो फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि गैस को खुला छोड़ करके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और बच्चे भी ऊपर ही बैठे हुए हैं तो उनको भी नाश्ता दूँगी मैं। तो फिर बनाते रहो, नीचे चक्कर नहीं लगता है ऊपर नीचे बार बार। तो अगर ऊपर ही रहते हो तो फिर तो गर्मा गर्म एक एक रोटी जो है फिर मैं देती रहती हूँ, बच्चों को भी हस्बैंड को भी। लेकिन अभी वो नीचे हैं तो मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरी चाय भी बन चुकी थी। चाय मैंने बनाई है अभी शक्कर की, तो शक्कर की चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो गुड़ की मैं नहीं बनाती हूँ, शक्कर की बनाती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह भी पीना होता है ना, तो शक्कर का दूध बहुत ही अच्छा लगता है। और जब शक्कर का दूध पीना शुरू कर देते हैं तो चीनी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता तो हमारा हो गया था, और कीशु को मैंने सुला दिया है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक वो सोया भी नहीं था। और काफ़ी देर के बाद ना, मतलब मैंने यहाँ पर अपना वीडियो कंटिन्यू किया है, आधा 1 घंटे के बाद ही किया है, क्योंकि मैंने अभी अपना किचन भी क्लीन किया, नाश्ता भी किया। थोड़ा देर जो है धूप भी, मैं नीचे चली गई थी तो अच्छा लगता है थोड़ा देर सुबह के काम निपटाने के बाद जब आराम से बैठते हैं। तो बाल भी मैंने अच्छे से यहाँ पर अपने सुखा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि प्रेस कर लेते हैं। कीशु सो चुका था तो इसको मैंने कंबल उड़ा दिया है। वैसे हम लोग अभी भी कंबल ओढ़ते हैं, और रात में भी ठंडा लगता है, दिन में भी अगर जैसे लेटते हैं ना तो लेटते वक्त ठंडा लगता है, बैठते हुए इतना नहीं लगता है। तो बच्चे जैसे सोते भी हैं तो सोते हुए बच्चे जैसे रहते हैं तो उनको भी ठंडा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उसको कंबल उड़ा दिया था, और मुझे करनी थी हस्बैंड के कपड़ों पर प्रेस। तो ज़्यादा तो कपड़े मैंने नहीं निकाले हैं, बस 2-3 ही निकाले हैं, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, और जितने कपड़ों की ज़रूरत थी बस मैंने उतने ही ले लिए थे, क्योंकि ये काम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है प्रेस करने का। तो मैंने सोचा इन पर ही करके ना फटाफट से निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में भी टाइम लग जाता है, और अभी कीशु भी सो रखा था इस टाइम पर। तो यहाँ पर जो है ना प्रेस वगैरह तो मेरी हो चुकी थी। उसके बाद ना मैं आप सभी को दिखा रही हूँ ये छोटा सा बेड। तो ये बनाया है भाई ने कन्हैया जी के लिए, तो वहाँ पर जो है ना घर में कन्हैया जी हैं तो उनके लिए बनाया है। छोटा सा बेड देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, और मैंने सोचा मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो कुशन वगैरह इसका इस तरह से ही बनाया है जैसे हम बेड बनाते हैं ना। यहाँ पर इसमें सिल्वर पट्टी लगाई है, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बल्कि बेड का लुक। और साइड में भी इसमें बटन वगैरह लगाए हैं। तो फिलहाल जो है ना मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।